पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल, और सामने डैश करके लिखो जिला, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। आखिरी के अंदर मैप में भी आप दर्शाएंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उसको याद करने के 3 तरीके होते हैं। या तो लिख कर याद कर लो, या किसी से सुन के याद कर लो, और या पढ़ के याद कर लो। और मैं चाहता हूं आप तीनों ही अपनाओ, कम से कम एक तो दिमाग में बैठे। 3 अपनाएंगे, 3 पत्थर फेंकेंगे तो 1 लग जाएगा, ये पक्का है। हम करते ही एक ही हैं, हमें तीनों करने चाहिए। तो एक पुरातात्विक स्थल एक तरफ लिखने हैं, और ये सामने ये किस जिले में है वो बातें आपको यहां लिखनी है, ठीक है। देखो, ये आपके राजस्थान का मैप। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं आपके हनुमानगढ़ से। देखो, हनुमानगढ़ के जो स्थल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनमें स्थान आते हैं आपके सबसे पहले। एक तो है आपके कालीबंगा, इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ में, कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहकर पुकारा था, तो तीसरी राजधानी। इसे प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता क्यों बोलते हैं, सारी चीजें करेंगे। एक है कालीबंगा, एक है आपके कौन सी, पिल्लीबंगा, और एक है आपके कौन सा, रंग महल। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये जो रंग महल है, यहां से हमें एक मूर्ति मिली है, कौन सी, गुरु व शिष्य की, वो भी मिट्टी से निर्मित। रंग महल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये ऐसा स्थल है जिसकी खोज विदेशियों द्वारा की गई। क्या नाम था, किस देश के थे वो, तो स्वीडन के। ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उनके बारे में चर्चा हमें करनी पड़ेगी, चाहे वो रंग महल हो, पिल्लीबंगा हो, या फिर क्या, कालीबंगा। ये 3 स्थान लिखो, पुरातात्विक स्थल में लिखो कालीबंगा, पिल्लीबंगा, रंग महल, और डैश करके ये किस जिले में है, हनुमानगढ़ में। दूसरे जिस जिले के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके श्री गंगानगर। अब ये जो श्री गंगानगर है, इसमें कौन कौन से स्थल हैं, तो एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपके तरखान वाला डेरा, एक है आपके चक 84, एक है आपके अनूपगढ़, और एक क्षेत्र है बरूर। ये 4 स्थल मिलते हैं आपके कौन से, श्री गंगानगर में। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछने का तरीका वन लाइनर है यहां से कि तरखान वाला डेरा वे बरूर नामक क्षेत्र, बरूर नामक क्षेत्र किस जिले में है, तो याद रखिए श्री गंगानगर में। लिख लीजिए, दूसरे भी लिखिए, साथ साथ में लिखते रहेंगे, वरना फिर मैं मैप भर दूंगा थोड़ी देर में, फिर आप कंफ्यूज होंगे मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर खत्म करें। इसलिए साथ साथ में ही शुरू करते रहिए। ठीक है, चलो आगे। अब है आपके बीकानेर। इसके बाद में जो हम अगला बिंदु पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे अपने राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उसके प्राचीन नाम। ठीक है, जैसे ये बीकानेर है, तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, जांगल प्रदेश। जैसे ये गंगानगर है, तो गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या। ये हनुमानगढ़ किसने बसाया था, अजय ये 3 जिले आपके सामने ले गए, ये तीनों किस किसने बसाए,
और ये अगर आप बता दोगे कब कब बसाए तो फिर मजा आ जाए हमें। चलो अभी तक 3 लिखे हैं, तीनों बता दो किसने बसाए और कब बसाए। चलो इनका तो नाम से हो गया आपके, ठीक है मामलो ठीक है। कि बीकानेर तो किसने बसाया था, राव बीका ने। कब बसाया था? 1488 में। और गंगानगर किसने बसाया था, गंगा सिंह ने। कब बसाया था? 1920 से लेकर 24 के मध्य। और हनुमानगढ़ किसने बसाया? तो भूपत भाटी ने। भूपत भाटी ने भटनेर बसाया था। भूपत भाटी पर अटैक किया था बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने, आपको पता है। सूरत सिंह ने अटैक किया था 1805 में मंगलवार के दिन। और मंगलवार भार किनका होता है, इसीलिए सूरत सिंह ने बसाया था कौन सा, हनुमानगढ़। भूपत भाटी ने बसाया था भटनेर। भटनेर किला है ना अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला है। ये बसाया सूरत सिंह, ये बसाया हनुमानगढ़ का बसा था। और गंगानगर 1920 में 24 और बीकानेर 1488। इन तीनों में से एक की तिथि पूछी जाती है। तिथि मतलब समझते हो, चैत वैशाख जेठ आषाढ़। इसके तहत कौन सा जिला बसा था, बीकानेर। कब बसा था, आखा तीज। आखा तीज के दिन हमारे राजस्थान के 3 स्थल स्थापना हुई थी। एक तो बीकानेर भी बसा था आखा तीज के अवसर पर, नागौर की स्थापना भी आखा तीज पर हुई थी, और एक उदयपुर की भी स्थापना कब हुई थी, आखा तीज पर। बीकानेर के 2 स्थल कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है आपके सावणिया, और एक स्थान है आपके कौन सा, सोंथी। कौन सा है, सोंथी। ये जो सोंथी है ना, इस सोंथी को कहा जाता है राजस्थान की प्रथम कालीबंगा। क्या कहा जाता है, राजस्थान की प्रथम कालीबंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, और अमलानंद घोष ने कालीबंगा को खोजने से पहले किसे खोजा था। इसीलिए ये पटवार 2015 का क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम कालीबंगा से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोंथी। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगली बात ये लिख लिया आपने, तीसरा भी लिख लिया। अगला है आपके जैसलमेर। ये भी बताओगे आप, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है। मांड। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड। ये मांड प्रदेश। और मांड महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, मांड प्राचीन नाम तो किसका है, जैसलमेर का, और मांड महोत्सव मनाया जाता है आपके कहां पर, जोधपुर में। ये भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोनों। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी, वाह, कब की थी। ये आप हमारे लिए एक बात अच्छी रही नहीं, वो जिसने बसाया ना उसी ने अपने नाम पर रख दिया। हमारे लिए एक काम तो अच्छा ही हुआ। जैसे उदयपुर किसने बसाया, कि उदय सिंह ने, ठीक है। कोई जैसलमेर की स्थापना 1153 में की थी। कब की थी, 1153 में। यदि बीच में से 5 की जगह में एक और एका कर दूं तो कौन सा, 1113 में किसकी स्थापना हो रखी है, अजमेर की। और किसने की, जोड़ दो, नाम जोड़ दो। अरे वाह शाबाश, कौन हो गया आपके, अजय राज। तो जैसलमेर के अंदर जो स्थल हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपके सोनू क्षेत्र, एक है आपके ओला, और एक है आपके कुंडा। ये जो क्षेत्र है ये आपके किस जिले के हैं, जैसलमेर के। लिख लीजिए, सोनू, ओला, कुंडा, ये 3 क्षेत्र। चलें आगे। अब है आपके एक बाड़मेर।
बाड़मेर के अंदर जो स्थल है वो है आपके तिलवाड़ा। और बाड़मेर के तो इतने सारे स्थल प्रसिद्ध हैं कि चाहे वो तिलवाड़ा हो, चाहे बालोतरा हो, चाहे गुड्डा मल्लानी हो, चाहे गडरा रोड हो, चाहे बांका सरसागढ़ हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अंतिम स्थल है, पता है आपको? जैसे आईजीएनपी का अंतिम छोर कौन सा है? आईजीएनपी मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका अंतिम छोर कौन सा है? तो गडरा रोड बाड़मेर, वही है 0 पॉइंट। अब गडरा रोड बाड़मेर के अंदर एक स्मारक बना हुआ है, कौन सा? राजस्थान में शहीद स्मारक कहां बना हुआ है? गडरा रोड बाड़मेर। अब आपके नर्मदा नहर परियोजना है, उसका अंतिम छोर कहां पर है? बाड़मेर में, गुड्डा मालानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, उसका अंतिम बिंदु भी किस जिले में? बाड़मेर में। कौन सा? बांका सरसागढ़ में वो। और एक स्थान आपके, ये तो पुरातात्विक स्थल है जो पाषाण कालीन है, कौन सा? तिलवाड़ा। एक ही स्थान है बाड़मेर में, तिलवाड़ा। बाकी ये पहले क्षेत्र मालानी था। चलो अगली बात, बाड़मेर के बाद में है आपके जालोर। जालोर का जो स्थल है वो कौन सा है आपके? भीनमाल। जालोर का प्राचीन नाम क्या है और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? हमारे जो दो अगले बिंदु रहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें यही दो बिंदु हम पढ़ने वाले हैं। एक तो राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनके प्राचीन नाम क्या है, और एक हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो प्रमुख स्थान हैं उनके प्राचीन नाम क्या। जैसे भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। जैसे बयाना का प्राचीन नाम क्या है? श्रीपंथ। उस प्रकार जैसे बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? तो विंध्यावली। अच्छा, ये जो जालोर का जाबालीपुर, भीनमाल का श्रीमाल, बयाना का श्रीपंत, बिजोलिया का विंध्यावली, इन प्राचीन नामों का उल्लेख निम्न में से कौन से शिलालेख में मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर जो सितंबर में एग्जाम हुए ना, उसमें कौन से शिलालेख में मिलते हैं? तो बिजोलिया शिलालेख में। हमारे राजस्थान के जितने भी प्राचीन नाम हैं उनका उल्लेख हमें कौन से शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया। ये बिजोलिया शिलालेख किसने लिखा था? तो लिखने वाले थे गुणभद्र। कब लिखा था? कब का है ये? तो ये है 1170 ईस्वी का। और किसके कहने पर लिखा था? तो जैन थे जिनका नाम था लोलाक, उनके कहने पर। तो आपके जालोर के अंदर कौन सा है? भीनमाल। और भीनमाल तो प्रसिद्ध रहा है, चाहे आपके शिशुपाल वध के लेखक कौन है? महाकवि माघ, उनकी जन्मस्थली रही है। यहाँ पर चीनी यात्री आ रखे, बहुत सारी बातें। शिरोई के बाद में अगला जिला कौन सा? जालोर के बाद में कौन सा है? शिरोई। सिरोही के अंदर जो स्थान है वो कौन सा है? चंद्रावती। कौन सा है? चंद्रावती। लिख लीजिए, चंद्रावती डैश करके शिरोही। लिख लिया। चलिए इधर आते हैं, इधर से चलते हैं। एक है आपके जोधपुर, और जोधपुर में एक ही स्थल है, वो है आपके मंडोर। कौन सा है? मंडोर। लिख लीजिए, मंडोर डैश करके जोधपुर। मंडोर के अंदर कौन से वंश ने राज किया था? तो प्रतिहारों ने। प्रतिहार हैं, 26 शाखाएं हैं प्रतिहारों की, लेकिन हमारे राजस्थान में दो जगह आप प्रतिहार पढ़ेंगे, एक तो मंडोर में और दूसरा कहां पर? भीनमाल में पढ़ते हैं। दो शाखा है हमारे यहाँ पर, मंडोर और कहां पर? भीनमाल में। तो जोधपुर में एक ही स्थान है आपके मंडोर, ठीक बात है। नागौर। नागौर में जो स्थान है उसमें है एक तो आपके डीडवाना, एक डीडवाना है, एक आपके जाइल है, और एक है आपके कुराड़ा। ये तीन स्थल आपके किस जिले में है? नागौर में।
लिख लो, डीडवाना, जाइल और कुराड़ा। कुराड़ा नामक सभ्यता किस जिले में है? नागौर में। चलिए नेक्स्ट, अगली बात, ये शिक्कर, और शिक्कर के अंदर तो आपकी एक प्रसिद्ध सभ्यता है, कौन सी? गणेश्वर। लिख लो, गणेश्वर। गणेश्वर है आपके शिक्कर में। एक है आपके झुंझुनू में, और झुंझुनू के अंदर कौन सी है? तो लिख लीजिए सोनारी सभ्यता। सोनारी। और एक स्थल आप और लिख लीजिए झुंझुनू में, खेतड़ी। खेतड़ी के राजा अजय सिंह का कोई संबंध रहा है? स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय, किनके साथ रहा है? विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम ही दिया था किसने? खेतड़ी के राजा अजय सिंह ने। तो मतलब विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था फिर? मूल नाम क्या है? नरेंद्र। इन्होंने ही भेजा था उनको, कहां पर? शिकागो। कब गए थे वो? शाबाश, 1893 में। चलिए अगली बात, अगली बात करते हैं हम अलवर से। तो अलवर के अंदर आपके एक स्थल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो लिख लीजिएगा, डंडीकर। डंडीकर है आपके कहां पर? अलवर के अंदर, बस एक स्थल। इसके बाद में है आपके जयपुर, और जयपुर के जो स्थल हैं उनमें आप लिखिए, एक तो सबसे पहले जोधपुरा। जोधपुरा जयपुर में है। अच्छा, जोधपुरिया कहां पर है? जोधपुरिया, ये चलो छोटा सा हिंट दे देता हूं, यहां पर एक धाम बहुत प्रसिद्ध है देवता की। हाँ शाबाश, टोंक। यहां पर देव धाम है, देव नारायण जी की। तो जोधपुरा जयपुर में, जोधपुरिया कहां पर है? टोंक में। अच्छा, जयपुर में एक तो जोधपुरा है, एक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेराट। और बेराट तो वे स्थल है जो आपके महाभारत कालीन रहा है, विराटनगर। और एक है आपके नलियासर, ये स्थल आपके किस जिले में है? जयपुर में। इसके अलावा और चर्चा करें हम, तो इसके अलावा और स्थल जो हैं वो आपके भरतपुर की बात करते हैं। तो देखिए, भरतपुर के अंदर है आपके एक तो लोहे युगीन सभ्यता है, नौहे। कौन सी? नौहे, जो रूपा रेल नदी के किनारे है। एक है आपके दर, दर स्थल। इसके अलावा एक है आपके बयाना। बयाना तो बहुत प्राचीन काल से स्थल प्रसिद्ध रहा है। यहां पर तो गुप्त वंश के शासक आया करते थे, इसीलिए आपने कभी पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर बना हुआ है? बयाना में। उसका नाम क्या है? भीमलाट। उसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त काल के समय, किसने? विष्णु ने। और बयाना वैसे नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है आपके। नील खेती है, गांधी जी ने आंदोलन किया था 1917 में, चंपारण किसान आंदोलन बिहार में, वो इसी से संबंधित था, नील की खेती से ही वो। तो नौहे है, दर है, बयाना है, और एक स्थान है आपके मल्हा। ये भी स्थान आपके कहां पर है? भरतपुर में। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है डायरेक्ट, दर हो, बयाना, मल्हा या फिर नौहे। नेक्स्ट, इसके अलावा अगली बात धौलपुर की करें तो धौलपुर का एक क्षेत्र है आपके, वो है कोठी। और वैसे वो धौलपुर का प्राचीन नाम रहा है। कौन सा?
कोठी, लिख लो कोठी डैश करके धौलपुर। इसके अलावा और बात करते हैं तो टोंक, देखो टोंक के बारे में चर्चा करते हैं तो दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो है आपके रेड सभ्यता, कौन सी है, रेड, और एक है आपके नगर। नगर है आपके टोंक में, जबकि ये जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में आपके क्या है, तो याद रखना है चित्तौड़गढ़ में है एक तो नगरी है और एक है आपके पिंड पांडलिया, पिंड पांडलिया, ये दो, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। तो नगर है टोंक में, नगरी है आपके चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं आपके झालावाड़। तो देखिए झालावाड़ के अंदर एक तो है आपके खानपुरा और एक है आपके कोलवी गुफाएं, जिन्हें राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर है, वैसे कहां है इंडिया में, महाराष्ट्र में। वो है आपके कौन सी, राजस्थान की एलोरा कोलवी की गुफाएं, जो किस जिले में, आपके झालावाड़ में। अपने राजस्थान में दो ही ऐसे स्थान है, दो ऐसे स्थान जो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक तो है बेराट और एक कौन सा है, कोलवी की गुफाएं। अगली बात देखिए, हाँ खानपुरा नाम है, केवल खानपुरा, खानपुरा। इसके बाद में बात करें कोटा, तो कोटा के जो स्तन हैं, जो स्थल हमें मिलते हैं, वो है आपके, एक तो लिखिए आलनिया, नाम सुना होगा कभी आपने, आलनिया या तिपटिया। कोटा के ये दो स्थल बहुत इंपॉर्टेंट, आलनिया और कौन सा, तिपटिया। अब हम बात करते हैं आपके बूंदी। देखिए ये आपके बूंदी, अच्छा बूंदी का प्रमुख स्थल तो है आपके गरदड़ा, कौन सा है, देखिए गरदड़ा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिलेंगे झाजा नदी के किनारे। इधर अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में तो एक ही स्थल है आपके, कौन सा, बुड्ढा पुष्कर। अजमेर में कौन सा है, बुड्ढा पुष्कर, पुष्कर भी और बुड्ढा पुष्कर है, ये पूरा नाम क्या है, हाँ बिल्कुल नवाबों का शहर बोलते हैं, बिल्कुल। वो हम कल लिखेंगे कि राजस्थान के जो जिले हैं उनके उपनाम, क्षेत्रों के प्राचीन नाम, ठीक है। यही तो है आपके जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान होता है। अब ये है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का स्थल कौन सा है, तो भीलवाड़ा के अंदर एक गांव है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांका गांव। एक तो कौन सा है, बांका गांव, और एक है आपके ओजियाना, लिखिए दोनों लिख लीजिए। ये आपके भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के दो स्थल, ये यहां लिख रहा हूं। एक तो है आपके बांका गांव और एक है आपके ओजियाना। एक बांका गांव और एक कौन सा है, ओजियाना। ये है भीलवाड़ा में। इसके बाद में जो है वो है आपके पाली से, तो आप क्या लिखोगे, नाडोल लिख लो। पाली में तो कौन सा है, नाडोल, नाडोल। और उसके बाद में ये है आपके कौन सा, राजसमंद। राजसमंद के अंदर आप लिख लो एक स्थान
जिसका नाम है आपके गिलुंड। गिलुंड है ना, वर्तमान के अंदर मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है ये। किसके लिए है? मेहंदी के लिए। और मेहंदी अभी चर्चा का विषय है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोजत की जो मेहंदी है उस पर आपको पता हो तो जीआई टैग लगा अभी। और ये राज्य का कौन सा उत्पाद बना जिस पर जीआई टैग लगता है? 16वां। कौन सा? 16वां। ये आपके राजसमंद में है। कौन सा? गिलुंड। इसके बाद में बात करते हैं तो है आपके उदयपुर। ये रहा उदयपुर। और उदयपुर के जो स्थल है वो आपके देखिए, एक तो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बालाथल। एक तो है बालाथल, एक है आपके इशवाल, और एक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे वो है आपके आहड़। कौन सा है? आहड़। तो उदयपुर में 3 है, बालाथल, इशवाल और कौन सा? आहड़। अब ये मेरा लिखाने का उद्देश्य ऐसा है कि यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि पुरातात्विक स्थल हैं तो आपने भी कोई तो शब्द सुना ही होगा इनमें से। ऐसा नहीं है तो रेड सुना होगा, रेड नहीं पूछा है तो कभी बालाथल आपको पूछा होगा, कभी आहड़ आपको पूछा होगा, कभी गिल्लुंड पूछ लिया होगा, कभी चंद्रावती पूछ लिया होगा किस जिले में है, या फिर इधर से कोई सुनारी, गणेश्वर, डंडीकर, नोहे, बयाना, जो भी स्थल हैं वो सारे। तो ये तो है आपके पुरातात्विक स्थल। चर्चा हम करेंगे कि राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनके प्राचीन नाम क्या हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले योध्य प्रदेश में शामिल हैं। तो कल जो हमारी बात रहेगी वो राज्य के प्राचीन क्षेत्रों को पढ़ेंगे हम, क्षेत्रों के प्राचीन वर्तमान नाम, और साथ में कुछ